Happy Teachers Day. As we know, today is celebrated as Teachers Day on the birth anniversary of our first Vice President, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, and the second President of our country. He was born on 5th September 1888. He was awarded by Bharat Ratna in 1954, and he was also awarded World International Peace Award. Now, to tell about him in detail, Now I request Principal Ma'am kindly come over the stage and offer a garland to Dr. Sarvepalli Radhakrishnan at your ma'am's. After them, all the teachers will come and pay tribute in form of paying flowers. Thank you, ma'am. Teachers are the mentors of society, architect of society. They consume themselves as a light, as a candle. To broaden the scope of learning, Dr. Radhakrishnan has paid his life for education, and it was his wish that he should be given respect, and his birthday must be remembered in form of Teachers' Day. Now, thank you very much, ma'am. I request all other teachers, please come and pay as a tribute flower to Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. शाली अगर मैं इसमें आपको यूज़ कर देता नहीं फिर वो अरबी बाद में कंपेयर कर दे रहे हैं। राधाकृष्णन जी ने एक ब्यूटीफुल कोट कही है, शिक्षक वह नहीं है जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन घुसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। पुस्तकें वह माध्यम है जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। ये सरपल्ली जी के वचन है। सरपल्ली जी throughout his career he remained as a symbol of peace, learning, knowledge, and he is known for his polite behavior. Thank you, everyone. Now I request Shri Vinod sir, please say a few words about Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Vinod sir, please. बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे।
आदरणीय प्राचार्य में प्रधानाध्यापिका महोदय, सम्मानित विद्वान साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं आज 5 सितंबर है और इस दिन को हम सभी शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये हमें अवसर जो प्राप्त हुआ है ये इस कारण से प्राप्त हुआ है कि हमारे देश में बहुत सारे विद्वान लोगों की एक श्रृंखला है। उनमें से ही एक महान शिक्षाविद, उन्हें बहुत सारे नामों से जान सकते हैं, बहुत सारे अलंकार उनके नाम के आगे हैं। शिक्षाविद कहें, धर्मशास्त्री कहें, लेखक कहें, कुशल वक्ता कहें, अच्छा नेता कहें, अच्छा व्यक्ति कहें, उनको हम कुछ भी इतने सारे अलंकार उनके नाम के आगे लगा सकते हैं और सब सटीक बैठते हैं। जब हम उनका जीवन परिचय देखेंगे तो निश्चित रूप से हमें उनके साथ ये जो अलंकार लगे हैं तो वो सब न्याय करते हुए दिखेंगे। आज मैं आभारी हूँ कि मुझे ऐसे महान व्यक्ति के संदर्भ में कुछ तथ्य यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया और गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसे महान नेता, महान शिक्षक के विचारों को मैं आपके सामने कुछ मात्रा में प्रस्तुत करता हूँ। 5 सितंबर जो हम शिक्षक दिवस के रूप में मना पा रहे हैं ये भी उनकी महानता का ही प्रतीक है, क्योंकि जब वो उनके पास उनके कुछ शिष्य हैं, उन्होंने 40 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया और अपने कार्य में इतना उत्कृष्टता उनके कार्य में थी कि जिससे एक बार मिलनी जिसको शिक्षा दी थी वो उनका उस शिक्षा को लेकर के उनका एक ऋणी महसूस करता था कि मुझे ऐसी शिक्षा मिलेगी। कुछ उनके जो प्रिय विद्यार्थी थे उन्होंने उनसे आग्रह किया जब वो भारत के उपराष्ट्रपति बने कि सर हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, मैं एक शिक्षक था, अच्छा शिक्षक बनने का प्रयास किया, अपनी ओर से अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वहन किया और मैं उसी काम को आगे से गति से चलता, इसी काम को लेकर के गतिमान रहा, चलता रहा और परिणाम ये रहा कि मुझे सफलताएं मिलती गई और आज मैं इस पद पर हूँ। तो यदि मैं कहीं स्टैंड करता हूँ तो उसके पीछे मेरा जो कार्य था वो मैंने अच्छी प्रकार से किया। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये दिन है इसको व्यक्तिगत ना करके मैं पूरे राष्ट्र के शिक्षकों के नाम इसको देना चाहता हूँ। तो ये उनकी महानता कि उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया कि आज हम सब केवल उनका जन्मदिन नहीं मना रहे, एक अभी तो चूंकि लॉकडाउन ये सब प्रोसेस चल रहा था, शादियाँ वगैरह कम हो रही हैं, लेकिन पहले ज़्यादा शादियों में एक गीत आया करता था, आज मेरे यार की शादी है। उसमें एक बोल आता था कि यहाँ पर एक उसमें आता था कि यार की शादी है, ऐसा लगता है कि सारे संसार की शादी है। तो मुझे लग रहा है कि जन्मदिन केवल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नहीं है, हम सबका जन्मदिन भी है। हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम सबका जन्मदिन भी कहीं ना कहीं इसमें हम इतने खुश हैं, हमें बच्चों की ओर से ऐसे मैसेज आ रहे हैं, हमारा उत्साहवर्धन होता है इन चीज़ों को लेकर के। तो ये अवसर भी हमें उन्हीं ने प्रदान किया। आज क्योंकि एक तरह से उन्हीं का ही दिन है तो उनके बारे में ज़्यादा बातें होनी चाहिए। जैसा कि सर ने बताया, उनका जन्म 5 सितंबर 1888 में मद्रास में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। तो निश्चित रूप से जहाँ जन्म होता है स्थानीय भाषा पर उसकी पकड़, उनकी पकड़ होना स्वाभाविक है। तमिल बहुत अच्छी जानते थे। उनकी वाइफ चूँकि आंध्रा से बिलोंग करती थी, तेलुगु बहुत अच्छी जानते थे और उनका जो परिवेश था जहाँ वो रहते थे वहाँ धार्मिक नगरी होने के कारण उनका जो आसपास के मंदिरों में भ्रमण, और चूंकि ब्राह्मण परिवार से थे, ये संस्कार शुरू में ही बालक में आ जाते हैं। अपने परिवार के सदस्यों को देख करके मंदिरों में आना जाना काफी रहा इनका।
लेकिन हर एक व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है, अपना दर्शन होता है कि वो कहाँ से क्या लेता है। बहुत सारे व्यक्ति कुछ ऐसी तंत्र मंत्र अंधविश्वासपूर्ण बातें भी लेकर के सीख सकते हैं, लेकिन उनका चिंतन एक दार्शनिक चिंतन था शुरुआत से ही। इसका प्रमाण यह है कि उनके पिता जो कि एक अच्छे पोस्ट पर थे और उन्होंने देखा कि जिस प्रकार के क्वेश्चन पुजारी से करते हैं बचपन से ही, जिस प्रकार की बातें करते हैं, तो उन्हें लगा कि मेरे बेटे को एक अच्छा पुजारी बन सकता है। और ये संभावनाएं तलाशी कि इनको एक अच्छा पुजारी बन जाना चाहिए। तो उनके इस कर्तव्य से, उनके इस कार्यप्रणाली से उन्हें ऐसा उनमें एक पोटेंशियल दिखा, लेकिन ये उनके जीवन का एक पार्ट था, ये छाया मात्र थी। वास्तव में वो बहुत खुश थे जिन्होंने उनके पेरेंट्स ने उसका एक अंग देखा। अब उनको उनके जो आगे उन्होंने क्रियाकलाप किए, उससे आप देख सकते हैं वो कहाँ फिट होते हैं। जैसे मैंने बताया, शिक्षा शास्त्री कह सकते हैं, आप एक विद्वान व्यक्ति कह सकते हैं, अच्छा इंसान कह सकते हैं, अच्छा वक्ता कह सकते हैं, कुछ लेखक कह सकते हैं। जिस समय वो यहाँ अध्ययन कर रहे थे, हाँ, उसके बाद उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल में, मद्रास कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करी। और चूंकि अपनी भाषाओं को जानते थे, तमिल को, तेलुगु को, अब उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश में पढ़ाई करी। जब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करी वहाँ पर, तो स्वाभाविक था कि इंग्लिश सीखनी होगी और वहाँ वार्तालाप जो होगा वो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों से होगा। और ये अपने धर्मशास्त्र में विशेष ज्ञान रखते थे, जो भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति उनसे संबंधित था। और दोनों कल्चर में, ईस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब यहाँ पर एक सुपरिटी कॉम्प्लेक्स उन्हें देखने को मिला टीचर्स में या साथ पढ़ने वाले बच्चों में, जो कि ब्रिटिश थे। उन्हें लगा कि ये बहुत सुपीरियर मान रहे हैं अपने आप को, जबकि जो भारतीय ज्ञान है उसका इन्हें अंदाजा नहीं है। लेकिन यदि मैं अचानक से अपनी बात कहना शुरू करूंगा तो ये थोड़ा सा किस वे में लेंगे पता नहीं, इसलिए थोड़ी भूमिका बनानी पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने सहारा लिया बाइबल पढ़ने का। बाइबल का बहुत गहनता से अध्ययन किया और शुरुआत की बाइबल से, लेकिन ले गए अपने भारतीय ज्ञान की ओर। अब जब बाइबल से इस तरह शुरुआत की गई तो सभी ब्रिटिशर्स को यह लगा कि इनको बाइबल की कितनी अच्छी नॉलेज है, ये हमारे कितने काम आ सकते हैं इस ज्ञान को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए। एक्चुअल में वो तो एक बेस मात्र था, उन्हें अपनी संस्कृति से भी लोगों को परिचित कराना था। तो यहाँ पर उन्होंने जो बाइबल की शुरुआत की थी, जो बाइबल का आधार लेकर के जो बताने का प्रयास किया था। अब जब भारतीय संस्कृति के बारे में चले गए, देखो उस समय कोई बात नहीं सर, मैं कैसे आवाज आ रही है तो बाइबल का तो हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल सहारा लिया गया हो। इन्होंने जो अपने जो बात दर्शन का जो ज्ञान दिया हमें, इन्होंने कहा कि बाइबल कोई भी धर्म हो वो फाइनली हमको इंसान बनाता है। इंसानियत के उसमें सभी में गुण रहते हैं, नहीं तो धर्म का कोई आधार ही ना होता। तो वहां इनके विचारों को जब सुना लोगों ने, दूसरे धर्म से रिलेट किया उसको, और एक फाइनल डिसीजन किस तरह का उन्होंने प्रेजेंट किया, तो इनकी डिमांड आने लगी। जो भी वहां मौजूद थे ब्रिटिशर्स और जो आते जाते रहते थे भारत से इंग्लैंड, उन्होंने कहा कि इनकी आवश्यकता हमें इंग्लैंड में है। और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर आइए आप वहां पर भी व्याख्यान दीजिए। ये एक पहलू। दूसरा, फिर जब इन्हें अवसर प्राप्त हुए, दर्शन का ज्ञान हुआ, दर्शन को ठीक से पढ़ा, मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में ये वहीं से पढ़े थे, उसके बाद वहां के प्राध्यापक नियुक्त हुए। उस जमाने में अंग्रेजों के द्वारा ये निर्णय लेना कि हमें कौन
अपॉइंट करना है और उसमें भारतीय का समावेश होना, इससे भी आप बहुत ज़्यादा उनकी पर्सनैलिटी को आकलन कर सकते हैं कि किस तरह की उनकी पर्सनैलिटी रही होगी, कि अंग्रेजों ने उन्हें इस लायक समझा। ब्रिटिश सरकार ने उनको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया, सर की उपाधि से सम्मानित किया। अमेरिका में दिया जाने वाला एक पुरस्कार जो केवल ईसाइयों को ही अब तक दिया जा रहा था, वो इनको प्रदान किया गया। जहां तक राजनीति की बात है, क्योंकि हम इनको भारत के राष्ट्रपति के तौर पर, उपराष्ट्रपति के तौर पर हम यहाँ ज़्यादा इन पर फोकस करते हैं। एक्चुअल में जब 1952 में जब एक नया पद सृजित किया गया उपराष्ट्रपति का, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, देखिए हम पार्टी की जब पार्टियां पढ़ाते हैं या पार्टी का अपना चिंतन भी हमारा हो सकता है, तो हम ये सोचते हैं कि इस पार्टी में अच्छाई है, इस पार्टी में कमी है, आलोचना कर सकते हैं। वो हमारा एक इंडिविजुअल राइट है और एक डेमोक्रेटिक राइट भी है। लेकिन जिस समय देश आजाद हुआ, उस देश को संभालना बहुत अपेक्षाएं लोगों की थी, बहुत लोगों में आक्रोश था, बहुत लोगों में गुस्सा भी था अंग्रेजों के प्रति, बहुत लोगों में एक नया सृजन करने की भावना थी, और बहुत सारी यहाँ पर क्या थी, बहुत सारी रियासतें थी यहाँ पर, वहाँ पर उसको संभालना ही बड़ा कठिन काम था। तो जो एक टीम चाहिए थी, कोई भी लीडर हो उसको एक टीम चाहिए था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि सबसे जो राष्ट्रपति पद के लिए सबसे योग्य व्यक्ति हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको पहले ही बड़ा पद दिया जा चुका था। अभी जो उपराष्ट्रपति पद बना है, इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति चाहिए, और वहां पर नाम आया जब उन्होंने अपनी ओर से नाम सुझाया कि यहाँ पर इस पद के लिए जो सर्वोत्तम व्यक्ति हैं वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, आप इनको एक पॉलिटिकल पद दे रहे हैं, कम से कम कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो होना चाहिए। लेकिन आप इनके व्यक्तित्व को, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इनको महान वक्ता, महान नेता, महान शिक्षक, महान शिक्षाविद, भारतीय संस्कृति के व्याख्याता, कितने नामों से जाने। यहाँ पर हम थोड़ा सा इन शब्दों के साथ न्याय कर रहे हैं जब हम देख रहे हैं कि उनकी इन सब बातों को उन्होंने प्रूव करके दिखाया। जब रेस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी गई उपराष्ट्रपति पद की, तो न केवल पहले उपराष्ट्रपति, दोबारा से उपराष्ट्रपति बने, और न केवल दोबारा से उपराष्ट्रपति बने, तो तीसरी बार यानी इसके नेक्स्ट टर्म में वो भारत के राष्ट्रपति बने, जो कि भारत का सर्वोच्च पद है। भारत का सर्वोच्च पद के साथ साथ भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इनको अलंकृत किया। ऐसे महान व्यक्ति के विषय में हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। ये हम आज अपने आप को एक ये औपचारिक कार्यक्रम मात्र लेंगे। मुझे लगता है ये चिंतन का दिन है, मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी का एहसास करने का दिन है, मुझे लगता है कि ये बहुत कुछ सीखने का दिन है, बहुत कुछ मन में मोटिवेशन लाने का दिन है। जैसा उन्होंने कहा, यदि हम शिक्षाविद के रूप में थोड़ा सा उन प्रकाश डालें, हमने उनकी उपलब्धियां देखी। शिक्षक ऐसे कि जो संस्कृति, जो लॉर्ड मैकाले कहते थे कि भारतीय ज्ञान अंधविश्वास से पूर्ण है, अधूरा ज्ञान है, कोई क्लियर पॉइंट नहीं है इनका, इनकी अच्छी भाषा नहीं है, इनके जो सारा जो ज्ञान है वो यूरोप में रखी लाइब्रेरी की एक अलमारी में आ सकता है। इन्होंने बताया कि भारतीय ज्ञान वास्तव में है क्या। वेदों का अध्ययन किया, पुराण का अध्ययन किया, उपनिषद का अध्ययन किया, वेदांत का अध्ययन किया, और इन सबको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सबको प्रेजेंट किया। जो दो व्यक्ति बड़ी भूमिका निभा रहे थे, उनसे इनका भी रोल कम नहीं था। एक थे राजा राम मोहन राय जी और एक थे स्वामी विवेकानंद जी। जिस समय पूरी दुनिया अंग्रेजों का गुणगान कर रही थी, उन्होंने इसको यू टर्न करा करके इंडिया की संस्कृति का गुणगान कराने का प्रयास किया। तो बहुत समय न लेते हुए इनके जीवन के बारे में जो प्रकाश डाला गया, अब थोड़ा सा लास्ट में हम इनको अच्छी श्रद्धांजलि कैसे दें, हम इस दिन को सार्थक कैसे बनाएं। क्योंकि जब हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, अब ऐसा लगता है कि आज की डेट में
क्या हम पुरानी संस्कृति, पुरानी परंपरा को ढोकर के ये बात कह रहे हैं कि ये आज भी फैक्ट है? हम इवैल्यूएशन करते हैं, टीचर्स के रूप में अपना करते हैं, विद्यार्थी के रूप में अपने विद्यार्थी का करते हैं, शिक्षा के रूप में शिक्षा की नई नीतियों का और शिक्षा के बारे में जो वर्तमान परिदृश्य है उसका करते हैं। तो क्या ये बातें आज भी सटीक बैठती हैं कि ये पुरानी संस्कृति का हम अभिमान लेकर के जी रहे हैं? तो यहाँ पर हम देखें, अभी जैसे महामारी का दौर चल रहा है और इस दौर में भी शिक्षक ने स्थिति को संभाला है, शिक्षक का रोल कम नहीं हुआ है। कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जहां विद्यार्थी या अभिभावक हमें एक प्रोफेशनल मान ले, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स आज भी कॉल करते हैं कि स्कूल कब खुलेगा, जबकि ये कहते हैं टेक्नोलॉजी आ गई, आज मोबाइल का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, बहुत सारा लर्निंग रिसोर्सेज। पहले क्या थी, सारी शिक्षा क्या थी, टीचर ओरिएंटेड थी। आज टीचर के भरोसे नहीं है, लेकिन फिर भी टीचर को ढूंढ रहे हैं, यानी टीचर की सार्थकता कम नहीं हुई है और मुझे लगता है टीचर की सार्थकता कम होने वाली भी नहीं, क्योंकि क्या सही है क्या गलत है वो टीचर ही दिखाने वाला है। चलिए, मुझे लगता है मैंने बहुत समय ले लिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत शिक्षक दिवस की पुनः शुभकामनाएं और सभी को पुनः शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Vinod sir, for your beautiful speech. You have covered all the exact and aspects of his life. Sarpalli ji has mentioned that our education should result into a free and creative and a constructive people or mind, so that we could stand in historical circumstances and could face natural disaster. As he mentioned that Sarpalli ji was really a man of brilliance. He had studied many languages, so we can say he was a linguophile and a multilinguist. He had done different religious epic only at the age of 12 years. So, shortening my views, I would invite Mrs. Namita Pawar ma'am. As we know, music is the food of love, so we must play on. Please ma'am. She would share beautiful couplets. Ma'am. आदरणीय प्राचार्य, सभी विद्वान शिक्षक, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और संगीत के ज्ञान में तो गुरु की महत्ता के बिना काम नहीं होता, तो उनका दिया बहुत कुछ हमारे पास है और पढ़ाने लिखाने वाले टीचर्स का भी दिया, हर चीज़ ज़रूरी है और विशिष्ट है। जो टीचर्स देते हैं उसके लिए शब्द ही नहीं हो सकते। बहुत से ज्ञानियों ने बहुत से रचनाएं की हैं टीचर्स के ऊपर, उन्हीं में से कुछ जो प्रस्तुत कर रही हैं। इसमें तुलसीदास जी की चौपाइयाँ भी हैं और श्लोक भी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले गुरु को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरो शारदा, मेरे कारज करो हमें। बंदो गुरुपद पदुमा परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। अमिज मोरि मय चूरन चारो, रामन सकल भवरज परिवार। भाव है, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करती हूँ, जो सुरुचि सुवास तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण रोगों को सपरिवार नष्ट करने वाला है। सुकृति सबूतन विबल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। वह रज सुकृति रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण व आनंद की जननी है। श्री गुरु महाराज की चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। दलन मोह सब सोस प्रकाशु, बड़े भाग पुर आवहि जासु। अधरहि विमल विलोचन त्रिके, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। मिटहि दोष दुख भव रजनी के। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं, और उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। वह संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। हमारे सभी गुरुओं को हमारा नमन। पहले गुरु को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरो शारदा, मेरे कारज करो हमेश। मेरे कारज करो हमेश। चलो। Thank you very much, ma'am. Now, as we have a complaint from the student side, they have written many cards on the theme, our teachers are heroes. So we have a PPT for that. Kindly clear that PPT. So we have taken different cards prepared by students. Collage.
you very much. So from primary section, there was a fancy dress competition in charge by Ruchi Sharma ma'am. So kindly go for that answer. Beautifully prepared by students. नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मुखी है। मेरा जन्म 15 सितंबर 1950 गुजरात के वडोदरा में हुआ था। भाई और बहनों, मुझे सौभाग्य है कि मैं इस देश को नहीं बिखरने दूंगा। मैं इस देश को नहीं बिखरने दूंगा। मैं इस देश को नहीं बिखरने दूंगा। भारत माता की जय। We should appreciate the efforts of students. My name is Purvanshi. I am student of class 5th and today I am playing the role of PV Sindhu. She is an professional badminton player and first Indian woman to win Olympic silver medal. Born on 5th July 1995 in Hyderabad. Thank you. Good morning बच्चों, सब बच्चे। Good morning बच्चों, सब बच्चे आ चुकी हैं। अरे वाह, सबसे पहले आलिया आई है। चलो तो सब बच्चे आ चुके हैं, हम आई हैं। चलो तो सब बच्चे आ चुके हैं, हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जब भी मैं बच्चे को बोलूँगी तभी एक बच्चे को अपना माइक खोलना है और मेरा रिप्लाई देना है। और अभी किसी को माइक नहीं देना है और अभी किसी को माइक नहीं खोलना है। सब अपना अपना माइक म्यूट करके बैठे। तो सबसे पहले आज हम करेंगे न्यू अपना चैप्टर स्टार्ट और चैप्टर का नाम है पापा जब बच्चे थे। तो हाँ अक्षिता, तुम अपनी बुक में से पापा जब बच्चे थे पढ़
very much, ma'am. Rushida, thank you very much. Now we have taken viewpoints of a student of our school. Sandeep sir, I request you to play your थोड़ा किधर कीजिए बटन क्रश हो रहा है yes, class 12. लेफ्ट हैंड तरफ कीजिए बस Good morning, respected principal and vice principal and our teachers. Message. I do not know where I could. You think our reason is in my life. All of those times when you have the extra microphone for me. I really did notice the notes and kind word have to give me a sense of hope. Your belief in me makes me believe in myself. I gave you a hard time, but you put up with me. That matters. It tells me I matter. Thank you, teachers. Really thank you. You are my best hero in my life. This is all about. Thank you very much from you, ma'am and everybody. Now I feel honored to call upon Honorable Principal Ma'am to kindly speak on the event on Teachers' Day. Ma'am, please. Very warm good afternoon to all present here. First of all, I would like to convey my heartfelt wishes to the teaching fraternity on this auspicious occasion, Teachers' Day, that we are celebrating as a tribute to our Honorable First Vice President, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan ji. So once again, wish you all a very happy Teachers' Day. Friends, much has been spoken about Dr. Sarvapalli Radhakrishnan ji by Mr. Vinod Kumar, our TGT SST. And he has covered almost all the aspects of his life and academic and professional career. Today, we honor Dr. Radhakrishnan not for being Vice President twice or President of India. We honor him for being a teacher, a guru. And like Vinod sir said, today we all are very happy. We are in a festive mood. And every year on Teachers' Day we used to dress up in best form and present ourselves in the best way that we can. Why? Just to commemorate the birthday of a great academician whose footsteps we try to follow. Because somewhere we feel he is the ideal teacher who has to be followed. Friends, these days we are going through very tough time. Once in 100 years' time, such kind of pandemics are observed. Last pandemic was 1920. After a gap of complete 100 years, a complete century, again mankind is facing really tough time. But those days were entirely different. These days we are equipped with all kind of technological aspects supports. Yesterday, we teachers were incorporating technology in our classroom, and we were supposed to have technology aided learning. But today, we are fully dependent upon technology to make our classrooms live. This is the difference. And it's really commendable job by all the teachers
to prepare themselves for such a wide shift. Teachers, many of us, those who are not very well versed with the technological things, we don't call us tech savvy. Normally, teachers were taking help of students in making the classrooms technology aided. But today, things have changed. If you are standing at the first pedestal before the onset of this pandemic, today I feel many of us are standing somewhere around 70 or 75th or 80th pedestal if total is to be taken as 100. So that is a great achievement on our part. Many of the teachers who have retired or are about to retire from their services of school or Sankirtan, they have also adapted themselves so very well with the technology. And this was the biggest achievement. And this is the reason why nobody can replace a teacher. As on a lighter note, some administrative officer, some police officer, some doctor, and one teacher, they were sitting together and discussing. Like the administrative officer said, I have a wide area of administration and I can do whatever. Similarly, the doctor has his own areas of concern and achievements. But when it came to teacher, he said, I touch life of human beings. I touch soul of kids and impart them not just the academic things, but the life skills. So as a teacher, we not just make the child graduate or undergraduate or postgraduate, we actually develop life skills, the virtues, the ethics, and the children, they imbibe all these virtues, all these qualities, and finally they become a good human being. This is the achievement of a teacher. So today on this auspicious occasion, I won't be taking much time because I am half occupied somewhere else. As you all know, today KVS Agra region is organizing a webinar and the test trial run is already on the go. So I have to attend that also. So not taking much of your time, once again I would like to salute all of you present here or not present here for the commendable job that you are doing these days. I know the kind of stress that you people are going through. Despite that, your efforts are flawless. And that we can easily make out in your classrooms. Children, they are learning so well under your guidance. And the way you people are imparting not just bookish knowledge, but also the values and life skills through online classes, it deserves a big round of applause. So I would like all of you to give a big hand to yourself. Once again, I wish you all a very happy Teachers' Day. And again, I'm very much hopeful that this tough time will be over very soon and we will be again back to normal in our live classes, which we all are really missing. Otherwise, this Teachers' Day would have been a great gala function. Yeah, but due to certain circumstances, gathering of more than 50 people is not allowed, and so such a less number of teachers are present here. And we as a school are fortunate enough to at least have these many people. Otherwise, many of my friends, they have celebrated this day virtually only. They have offered the garland on a virtual platform. So again, wish you all a very happy Teachers' Day. Have a healthy, happy and a very bright life ahead.
May God bless us all with great health and happiness. Thank you. Thank you very much, ma'am, for your words. Honestly, this is a challenge to stand in such circumstances. We are doing our level best, and we would be looking forward to be better than best. Ma'am is honestly came up as a very honest and sincere audience and participant, and as an officer. We could not find, ma'am, that you are occupied somewhere. Thank you for this sincere involvement. Thank you for blessing us. Thank you.